तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं हूं विक्रम कुमार लाहना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल दूंगा। व्यूअर्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंच सके। और इनका भी चैनल है तलत ऑफिशियल के, तलत हुसैन ऑफिशियल के नाम से, उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आ सके। दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद है एडवोकेट तलत हुसैन लगारी, जिनसे हम सीमा हैदर केस के बारे में कुछ डिटेल लेंगे और कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम विक्रम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। तलत साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है सीमा हैदर केस के बारे में। वो ये है कि हमने सुना है और हमने देखा भी है कि मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर के लिए लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है सीमा के खिलाफ, मगर गुलाम हैदर जो है वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे हुई उसकी गैर मौजूदगी में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन पर प्रोसीडिंग्स अभी स्टार्ट होने वाली हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो है मोमिन मलिक ने जो है वो वहाँ पर प्रोसीडिंग्स गुलाम हैदर के द्वारा स्टार्ट कर दी। अब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने पर लोगों का सवाल ये है कि क्या गुलाम हैदर को वहाँ पेश होना पड़ेगा, क्या वो वहाँ आएंगे, क्या वो जो है कोर्ट के सामने यानी कि इंडिया के कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे, या अगर वो नहीं तो कैसे। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो चीज़ होती है वो आप अपने पावर्स किसी और को डिलीवर कर रहे होते हैं। उसके द्वारा गुलाम हैदर ने जो है अपने पावर्स डिलीवर कर दिए हैं मोमिन मलिक साहब को। मोमिन मलिक साहब ने जो है प्रोसीडिंग्स वहाँ पर स्टार्ट करना शुरू कर दी है। बहुत जल्द उसकी जो है नोटिफिकेशंस जो है हमारे एपी सिंह साहब को और सीमा हैदर को भी बहुत जल्द उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से शायद वो हैरान और हक्के बक्के भी रह जाएंगे और प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, मेरा दूसरा सवाल है तलत हुसैन लगारी से सीमा हैदर केस के बारे में। वो ये है कि लेटेस्ट अपडेट आई है इंडिया से कि गुलाम हैदर ने सीमा को और सचिन को नोटिस भेज दिया है, जिसमें अरेस्ट का वारंट भी है और 3-3 करोड़ का फाइन भी दिया गया है उस नोटिस में। जी, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि उन्होंने जो है वो उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं किस चीज़ के, कि उन्होंने जो है ज़बरदस्ती जो है उनकी वाइफ के साथ निकाह के ऊपर निकाह या शादी के ऊपर शादी कर दी है विदाउट द कंसेंट ऑफ द गुलाम हैदर, क्योंकि वो उनके रिश्ते में बंधी हुई हैं तो वो अभी तक उनकी वाइफ है। तो उस पर जो है गुलाम हैदर ने लीगल नोटिस भेजा है मोमिन मलिक के द्वारा एपी सिंह और उनकी जो क्लाइंट है, जो कि कहते हैं कि वो उनकी क्लाइंट है जबकि नहीं है, उनकी क्लाइंट को ये नोटिस भेजा है कि आपने जो है ये कैसे किया। और उसके अलावा लप्पू को भी भेजा है ये नोटिस कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुमने जो है किसी शादीशुदा औरत के साथ विदाउट जो कंसेंट यानी कि उसको तलाक मिले बगैर किसी और औरत के साथ तुम शादी कैसे कर सकते हो, इस बिना पर। और उस पर एक्शन भी होंगे। हाँ जी हाँ, उसी पर उन्होंने है डैमेजेस क्लेम किए हैं 3 करोड़ रुपए। अब 3 करोड़ तो लप्पू देने से रहा, लेकिन क्योंकि वो 3 करोड़ नहीं दे पाएगा तो उस जुर्माने के हर्जाने में वो जो है जेल जाएगा। दोस्तों, मेरा तीसरा सवाल है तलत हुसैन लगारी से सीमा हैदर केस के बारे में। वो ये है कि तलत साहब, आपको भी पता होगा कि नोटिस जा चुका है फाइन का और अरेस्ट का। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये नोटिस, इस नोटिस पे अमल होगा या नहीं? देखिए, लीगल नोटिस जो है वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने से पहले जो है उसमें अरेस्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन इस केस में बात डिफरेंट है क्योंकि काज ऑफ एक्शन जो है वो 2 डिफरेंट मुल्कों का हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इस पे कोई ना कोई एक्शन होना ज़रूरी है। और क्योंकि गुलाम हैदर पाकिस्तान का रिहायशी है, कि उन्होंने जो है क्लेम किया है कि उन्होंने उनकी वाइफ के साथ जो है ज़बरदस्ती निकाह के ऊपर निकाह किया है और लप्पू ने जो है वो उसे जो है मजबूर और एपी सिंह ने जो है ये जानबूझकर ये चीज़ें की हैं, तो अरेस्ट होना बनता है। अरेस्ट नहीं तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगे, जिन पर जो है एपी सिंह को भी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि नोटिस एपी सिंह के पास जा चुका है, सीमा और सचिन के पास भी जा चुका है। तलत से मेरा सवाल यह है कि क्या एपी सिंह इस नोटिस पहुंचने के बाद अलर्ट हुआ है या इस केस में इन्वॉल्व हुआ है या नहीं? देखिए, इन्वॉल्वमेंट की जो बात है कि एपी सिंह इस केस में इन्वॉल्व हुए, तो वो बजरिया दिखा रहे थे कि मैं सीमा का जो है वो वकील हूँ, बल्कि
ये सच मोमिन मलिक के साथ होते हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी के द्वारा ये पता चला है कि वो तो उनके वकील ही नहीं है। तो आखिर किस रिश्ते से, किस बिना पर, किस चीज पर जो है वो उन्हें जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके अलावा अब क्योंकि उन्होंने जो है उनके वो क्लाइंट ही नहीं है, वे उनके क्लाइंट ही नहीं है, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे इलीगली, तो उन पर भी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। जी हाँ, वो हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और इस पर जो है शायद उनको डिप्रेशन की गोलियां भी खानी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया तबस्सुम लगारी साहब, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। आने वाली वीडियो में हम आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।